नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये जो वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जिसका शीर्षक है कि 3 बेस्ट इंटरकरेंट मेडिसिन इन द केस ऑफ द कफ। कफ मतलब खांसी। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी लोग, जो भी प्यारे से मेरे दर्शक लोग, जो भी डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग इस बात से भली भांति वाकिफ और अवगत होंगे कि सबसे ज्यादा कठिनाई जो एक्यूट केस के अंदर एक होम्योपैथ को होती है, एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को जो दिक्कत होती है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ द केस ऑफ कफ मतलब खांसी। कि जब भी किसी पेशेंट को आम सर्दी खांसी, सर्दी तो देखिए मैनेज हो जाती है, सर्दी को मैनेज करना इन द होम्योपैथी इज नॉट दैट मच हार्डर टास्क, बट आप लोग में से बहुत सारे अच्छे से जानते हैं, ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी एक पेशेंट को कफ होता है, खांसी होती है, ठीक है, तो वो जो खांसी होती है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो काफी हद तक, लिटरली काफी हद तक वो मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत कठिन होता है और जनरली हम लोगों को उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब ये बात मैं ऐसे जानता हूं कि मैं लगभग 15 साल से मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ठीक है ना। और इसके अंदर, इसके दौरान मुझे जो मेरे जूनियर डॉक्टर्स थे, मेरे स्टूडेंट्स थे, जो छोटे डॉक्टर्स हैं जो कल कुछ समय हुआ जिनको प्रैक्टिस में आए, और यूट्यूब चैनल पे आने के बाद लगभग 3 साल से आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरे ज्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर फिटर्निटी को बिलोंग करते हैं। तो एक जो चीज कमेंट सेक्शन में बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोग बता रहे थे कि सर जो खांसी का केस है, खांसी का केस अब समझ नहीं पाते हम लोग, कफ के केस के अंदर इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट को नहीं दे पाते, हमारा जो पेशेंट है वो भाग जाता है, हम उसको खांसी की दवा देते हैं, उसकी सर्दी तो ठीक हो जाती है, सर्दी खांसी में से सर्दी ठीक हो जाती है, पर वो खांसी उसकी ठीक नहीं हो पाती, फिर अल्टीमेटली वो परस्यू करता है किसी दूसरे डॉक्टर को। तो जो खांसी का ट्रीटमेंट होता है, खांसी के ट्रीटमेंट के अंदर जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंटरकरेंट मेडिकेशन है जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और आपको इस बात का चैलेंज करता हूं कि आप 95% से ऊपर कफ के केसेस को आप इजीली हैंडल करने के योग्य हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर मैं 3 प्रकार की इंटरकरेंट मेडिसिन की बात कर रहा हूं, जो कि हमारे केस में 3 नोसोड हैं, 3 अलग अलग नोसोड हैं जिनको हम खांसी के केसेस के अंदर एज ए इंटरकरेंट मेडिसिन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से बड़ा कॉमन सेंस से एक चीज बड़ी सिंपली समझ में हमको आ रही है, जो ये है कि अगर हम 3 नोसोड की या 3 इंटरकरेंट मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दैट कि वी आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द 3 टाइप ऑफ कफ। तो सबसे पहले कफ की जो 3 कैटेगरीज होती हैं, जो बेसिक 3 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, बस 2 मिनट लगेगा। और उसके बाद इन जो 3 डिफरेंट कैटेगरी में है, हर कैटेगरी के अंदर कौन सा वो नोसोड है जिसको हमको एज ए इंटरकरेंट यूज करना है, ये समझ लीजिए। और अगर ये दोनों बातें आपने साथ में समझ ली, देन यू विल बी द एक्सपर्ट। बिल्कुल ओपी लेवल के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं एक खांसी के केस को हैंडल करने में। और इस बात को अच्छे से समझने के बाद आपको कभी भी खांसी के केस के अंदर कोई दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कफ, हम पहली खांसी की बात करते हैं। जो पहली खांसी होती है दैट इज द ड्राई कफ, ठीक है। एक होता है ड्राई कफ, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जो कफ है वो दैट इज द ड्राई कफ। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी, है ना। ड्राई मतलब सूखी और कफ मतलब खांसी, सूखी खांसी। तो अ नॉन प्रोडक्टिव कफ इज नोन एज द ड्राई कफ। व्हाट इज नॉन प्रोडक्टिव कफ? कि मैंने खांसा और खांसने के एंड के अंदर रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव मतलब ऐसी खांसी जिसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता, जो सिर्फ सूखी सूखी चलती जाती है। ऐसी खांसी जो एकदम ड्राई चलती है, जिसके अंदर कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता, जिसके अंदर कोई बलगम नहीं निकलता, तो ऐसी खांसी को हम बोलते हैं ड्राई कफ। हमारे पास आने वाले जो 99% केसेस होते हैं वो शुरू के 4 से 5 से 6 दिन की मियाद के अंदर वो सारे के सारे केसेस हमारे पास ड्राई कफ के होते हैं, सूखी खांसी के केसेस होते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज द ड्राई कफ। द सेकंड कैटेगरी इज द वेट कफ। व्हाट इज वेट कफ? वेट कफ मतलब गीली खांसी की। ये जो बंदा जब खांसेगा ना गीली खांसी वाला, तो इसके खांसने से आपको इसकी रेटलिंग
5 फीट दूर से सुनाई देगी। मतलब रेटलिंग का मतलब होता है पेपर जब हवा में फड़फड़ फड़फड़ करता है। कोई अपना न्यूज़पेपर पढ़ा रहता है, पंखा तेज चल रहा है तो पेपर कैसे फड़फड़ फड़ कर करता है, तो वो जो फड़फड़ाने की आवाज होती है दैट इज व्हाट इज नोन एज द रेटलिंग। और हमारे लंग्स से वो रेटलिंग साउंड दोस्तों तब आता है जब हमारे लंग्स के अंदर म्यूकस भरा होता है, ढीला एक्सपेक्टोरेशन, बलगम से हमारा लंग्स जब भरा होगा तब उससे हमारे लंग्स से रेटलिंग साउंड आता है। ठीक है, तो जब ये बंदा खांसेगा ना तो इसको 4 फीट दूर से आप सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसकी खांसी के अंदर ढीलापन है, अंदर रेटलिंग हो रही है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लंग्स के अंदर म्यूकस भरा है, और क्योंकि वो ड्राई नहीं है वहां पे म्यूकस है। और लिटरली जब ये बंदा खांसता है तो एंड में काफी मात्रा में इसका बलगम गिरता भी है, जो या तो पीला भी होता है, कई बार व्हाइट होता है, एकदम गाढ़ा होता है, तो एक्सपेक्टोरेशन होता है। तो ड्राई कफ की अपोजिट ये हो जाता है वेट कफ। ये जो सेकंड कैटेगरी है वेट कफ, और ये प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ मतलब खांसेगा तो बलगम गिरेगा। ठीक है, एंड द थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज द बार्किंग ड्राई हुपिंग टाइप ऑफ कफ, जो थर्ड कैटेगरी है। और आप मोटे तौर पे एज ए डॉक्टर सोचिएगा कि इसके अलावा क्या आपको पता है कोई चौथी कैटेगरी खांसी की, कि कफ की क्या कोई चौथी कैटेगरी हो सकती है? अगर हो सकती है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा। तो जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज द हुपिंग कफ। हुपिंग मतलब कुकुर खांसी, हुपिंग ड्राई बार्किंग रैकिंग कफ। ये जो खांसी होती है एक तो ड्राई होती है, इसके अंदर जब पेशेंट खांसता है ना तो ऐसी आवाज आती है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, इसलिए इसको ड्राई बार्किंग कफ बोलते हैं। और हुपिंग इसलिए कि जो पर्टुसिस नाम की बीमारी एक जमाने में हुआ करती थी जिसको कहते थे कुकुर खांसी, जब ये एज ए पेंडेमिक फैली थी तो इसने लाखों लोगों की जान ली थी, लिटरली लाखों लोगों की। और आज भी उसका एक छोटा सा रूप इन द फॉर्म ऑफ हुपिंग कफ जैसा ड्राई बार्किंग रैकिंग। रैकिंग क्यों? क्योंकि जब ये हुपिंग कफ की खांसी, बार्किंग कफ की खांसी चलती है, एक तो आवाज ऐसी आती है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, और दूसरा पेशेंट पूरी तरह से हिल जाता है। मतलब ये ड्राई कफ की और सुपरलेटिव डिग्री होती है। ड्राई कफ को और 10 टाइम और सीवियर कर देंगे ना आप, तब जाके ये जो है ड्राई बार्किंग हुपिंग कफ जैसा कफ खांसी जो होती है वो उसका हमको प्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, अब इन तीनों कैटेगरी के अंदर जो हम मेडिसिन में आपको बताने वाला हूं, पहले मैं जनरल मेडिसिन आपको बस रिमाइंड करने के लिए बता देता हूं कि ड्राई कफ के अंदर जो प्लेन ड्राई कफ होता है, जो जनरली सर्दी के एंड में, सर्दी के कुछ 1-2 दिन बाद हम सब लोगों को सूखी खांसी होती है, उसके लिए हम जनरली एलियम सेपा यूज करते हैं। एलियम सेपा ये बहुत से कम लोग जानते हैं कि एलियम सेपा एक बहुत इंपॉर्टेंट कफ की भी मेडिसिन है अलॉन्ग विद द मेडिसिन ऑफ कोराइजा। ये जो हम प्रोडक्टिव कफ जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिसके अंदर से लंग्स से बहुत सारी रेटलिंग होती है और म्यूकस निकलता है लंग्स से, उसके लिए हम जनरली इपिकाक और एंटिमटाड जैसी मेडिसिन को यूज करते हैं। और अब हम आ जाते हैं ड्राई कफ के ऊपर। ड्राई कफ मतलब ड्राई नहीं, सॉरी, हुपिंग कफ, जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, हुपिंग ड्राई बार्किंग कफ, जो कुकुर खांसी है, उसके लिए हम लोग जनरली ड्रोसेरा नाम की मेडिसिन को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। पर दोस्तों दिक्कत ये है कि प्रैक्टिशनर्स ये चीज बताते हैं कि सर हम ये मेडिसिन देते हैं तब भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, या फिर कई बार ये तीनों कंडीशन है क्रॉनिक भी होती है एक केस के अंदर, कि चलो ठीक है सुपर एक्यूट केस है आप संभाल लोगे, सूखी खांसी आई आपने एलियम सेपा दे दिया बंदा सही हो गया, गीली खांसी आई आपने हिपरसल्फ दे दिया, आपने इपिकाक दे दिया, या आपने एंटिमटाड दे दिया, पल्सेटिला दे दिया, ये सब मतलब वेट कफ की दवाएं हैं जिसके अंदर खूब सारा बलगम निकलता है, वो सही हो जाएगा एक्यूट, सुपर एक्यूट। और एकदम सुपर एक्यूट आपके पास हुपिंग टाइप का कफ आया, ठीक है, कुकुर खांसी जैसा जो उससे मिलता जुलता आया, बहुत बार्किंग कफ कुत्ते खांसने जैसा, तो आपने ड्रोसेरा से ठीक कर दिया। बट दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है, और ये प्रॉब्लम तब नहीं, मतलब आजकल बड़ी फ्रिक्वेंटली हो रही है, और वो ये है कि ये सारी की सारी कंडीशन है एक्यूट रूप से तो है ही, बट ये क्रॉनिकली भी पेशेंट के अंदर प्रिवेल कर। आपके पास बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे केस आएंगे जिनको ड्राई कफ है क्रॉनिक, आपके पास बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे केस आएंगे जिनको वेट कफ है क्रॉनिक, बिल्कुल क्रॉनिक है, साहब ये तो सही नहीं होता है, तो साल के अंदर कम से कम 20 बार इनको खांसी हो जाती है, हर बार खूब सारा बलगम निकलता है। और आपके पास फ्रिक्वेंटली ये केस भी आएंगे कि हुपिंग कफ जैसा जो कफ है उसको क्रॉनिकली प्रेजेंट है। और दोस्तों तब ये जो आपकी 3 मेडिसिन के सेट जो आप यूज कर रहे थे एक्यूट कंडीशन में, ये काम नहीं करने वाला है। और कई बार एक्यूट कंडीशन में भी इतना बुरा केस फंसता है जाकर, ये जो मैंने ग्रुप आपको तीनों के लिए अलग अलग ग्रुप बताया, ड्राई के लिए एलियम सेपा ग्रुप, वेट के लिए इपिका ग्रुप, और हुपिंग कफ के लिए ड्रोसेरा ग्रुप, ये भी काम नहीं करता है। तो कई बार सुपर एक्यूट केस में भी हमको वो इंटरकरेंट यूज करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इन तीनों केस के लिए मैं नंबर बारी से बता रहा हूं। पहले मैं बात करूंगा
करूंगा ड्राई कफ की, फिर मैं वेट कफ मतलब गीली खांसी की, सबसे पहले बात करेंगे सूखी खांसी की और सबसे एंड में बात करेंगे कुकुर खांसी की। इन तीनों के ऊपर मैं आपको एक एक नोसोड बताऊंगा जिनको आपको यूज करना है अपनी प्रैक्टिस में एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन, और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग 10 से 20 गुना बढ़ जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। द फर्स्ट, ड्राई कफ के लिए जो हमको इंटरकरेंट यूज करना है दैट विल बी द ट्यूबरकुलिनम इन द 200 पोटेंसी। तो जब ऐसा फंसा लगे वाला केस आए जिसके अंदर लग रहा है आपको कि पेशेंट आपकी जो एलियम सेपा ग्रुप का जो मेडिसिन है, जो ड्राई कफ की सिंपल मेडिसिन है, एलियम सेपा हुई, कोकोट्स कैक्टिन, एट्राम्यूर, इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है पेशेंट, ठीक है, तो आपको ट्यूबरकुलिनम देनी है इन द 200 पोटेंसी, सिर्फ 3 डोज 3 दिन तक। एक दिन रात में 200 का 4 गोली का 1 डोज, फिर अगले दिन 1 डोज, फिर अगले दिन 1 डोज, दैट्स इट। आपका ये ड्राई कफ का केस जड़ से सही हो जाएगा। इन द सेकंड केस, जो हमारा वेट कफ या फिर ह्यूमिड कफ या फिर जो बलगम वाला जो पेशेंट है जिसके अंदर काफी सारा एक्सपेक्टोरेशन निकल रहा था, उसके अंदर जो नोसोड होगा जो इसे इंटरकरेंट इसमें काम करेगा दैट विल बी द बेसिलिनम 200। जी हाँ दोस्तों, बेसिलिनम इन द 200 पोटेंसी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बेसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम एक ही मेडिसिन का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों का सोर्स भी अलग अलग है। बेसिलिनम का सोर्स अलग है, ट्यूबरकुलिनम का जो सोर्स है वो अलग है, ठीक है। इन दोनों के प्रूवर भी अलग थे और इनकी ड्रग पिक्चर में भी बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है कि बेसिलिनम गीली खांसी पे इंडिकेटेड है जहां पे बहुत सारा बलगम आ रहा है। इतना बलगम आता है बेसिलिनम के एक पेशेंट को कि एक डॉक्टर सर खुजाने लगेगा कि भाई इतना से लंग्स में, इतनी सी छाती में से इतना बलगम आ कहां से रहा है, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओ। और इसके बिल्कुल विपरीत जो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन है उसके अंदर बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ होता है, और इतना ड्राई कफ होता है कि कई बार वो ड्राई कफ के कारण खास के बंदे को ब्लीडिंग भी हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस। तो ड्राई कफ में इंटरकरेंट है ट्यूबरकुलिनम, वेट कफ या फिर ऐसा बलगम वाला कफ, गीली खांसी में जो इंटरकरेंट हमको यूज करना है वो है बेसिलिनम इन द 200 पोटेंसी। बिल्कुल सेम तरीका, 200 पोटेंसी के 4 गोली के 3 डोज सिर्फ 3 दिन, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक स्पेसिफिक टाइम पे। और दोस्तों जो हमारा तीसरा कैटेगरी है जो हमारी कुकुर खांसी की कैटेगरी है ना, जो कैसा है, बार्किंग कफ, ऐसा हिल जाता है, पूरा हिल जाता है, रैकिंग पूरा हिल जाएगा, लोटपोट हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, कई बार आंखों से ब्लीडिंग हो जाती है, आंसू आ जाता है, इतना भयंकर वो हुपिंग कफ जैसा, हुपिंग कफ टाइप में वो खांसी होती है। तो उसके लिए जो नोसोड है जिसको हम एज ए इंटरकरेंट यूज करेंगे दोस्तों वो होगा पर्टुसिनम। जी हाँ दोस्तों, ये पर्टुसिनम हुपिंग कफ के एक्सपेक्टोरेशन से बना हुआ नोसोड है, और यहाँ पे आप ड्रोसेरा रोसेंडिफोलियम अगर काम नहीं कर रही है तो आप पर्टुसिनम 200 पोटेंसी 4 गोली सिर्फ 3 दिन के 3 डोज देंगे तो आपका केस वहां से निकल के बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी कि खांसी के केस जनरली हमसे क्यों ठीक नहीं होते, और अगर ऐसे किसी भी प्रकार की 3 कैटेगरी की खांसी के अंदर कोई भी केस आपके पास है और आप उस केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं, और अगर आपको डर है कि आपका पेशेंट आपको छोड़ के भाग ना जाए, तो ये जो 3 इंटरकरेंट नोसोड बताए मैंने, रेस्पेक्टिवली हर एक केस के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी से समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।